नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया वादे के मुताबिक 2 दिन बाद आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी पोल खोलो हेल्थ टिप्स सीरीज़ लेके। सबसे पहले मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे पहले ही वीडियो को देखने के बाद मेरी हौसला अफजाई की और सबसे ऊपर मैं सुब्रतो मुखर्जी, जो मेरा पुराना दोस्त भी है और मेरा क्लास फेलो भी है, हम डीएवी कॉलेज जलंधर में प्री मेडिकल में हम क्लास फेलो थे। सुब्रतो मुखर्जी, मैं और देवाब्रता चंद्रा। सुब्रतो मुखर्जी इस वक्त अपने बेटे के साथ अमेरिका में रह रहा है। तो मुखर्जी, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा था कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। बहुत पुरातन समय से हम भोजन ले रहे हैं और उसी भोजन से हमने अच्छी सेहत भी ली थी। तो आपने दारा सिंह का नाम सुना होगा, आपने और कहीं कई तरह के पहलवानों का नाम सुना होगा जिन्होंने दूध, मक्खन, दही और यही खाना खा के उन्होंने काफ़ी ताकत हासिल की थी। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारे को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सप्लीमेंट्स की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि हमारा भोजन जो है वो अडल्ट्रेटेड है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आप देखिए ना, आप देखिए कि किसान खेती करता है, गेहूं बोता है, वही गेहूं जो है वो एफसीआई या प्राइवेट सेक्टर वाले खरीदते हैं, लेकिन डिपेंड होता है क्वालिटी के ऊपर। क्या आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो क्वालिटी जो है वो डाउन लेगा, पैसे पूरे देगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन जो सप्लीमेंट्स हैं उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन चेक करता है? क्या कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ, कोई चेक नहीं करता। सिर्फ गाइडलाइंस दी गई हैं कि इस गाइडलाइंस के अंडर आप ये चीज़ बनाइए। अब वो गाइडलाइन फॉलो होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर कोई चेक नहीं है। चलिए, ये मुद्दा हम किसी और एपिसोड में आपको लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्स है क्या। सप्लीमेंट्स हैं या सप्लीमेंट्स का मतलब है सप्लीमेंट करना, भोजन को सप्लीमेंट करना। लेकिन अब सवाल उठता है कि भोजन को सप्लीमेंट करना ही क्यों है भाई? अडल्ट्रेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब ये है कि इसको सप्लीमेंट करना ही क्यों है। तो जिस वक्त हम इसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या जिसको हम डिजीज़ डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, जब वो क्रिएट हो जाती है तो हमारे को जो है सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। जिस इंसान को भोजन से पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते पूरे, उसको सप्लीमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन क्या हम भोजन छोड़ के सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं?
एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो सप्लीमेंट्स है भी क्या? न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। आपको मालूम है 50,000 तरह के सप्लीमेंट्स इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं। क्या गेहूं 50,000 तरह की है? क्या सब्जी 50,000 तरह की है? क्या दाल 50,000 तरह की है? लेकिन सप्लीमेंट्स 50,000 तरह के क्यों हैं? क्योंकि इसके पीछे आता है बिजनेस। समझे? इस पे भी बात करें। तो हुआ क्या, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं उस डेफिशिएंसी को पूरे करने के लिए। जो डेफिशिएंसी हमारे को भोजन से पूरी नहीं होती है। सो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें मिनरल्स, हमें विटामिन्स और हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। आप देखिए, लगभग नहीं 1912 में मिस्टर फंक ने ये महसूस किया, पोलैंड के रहने वाले मिस्टर फंक ने ये महसूस किया कि अगर भोजन से पूरे सप्लीमेंट नहीं मिलते हैं तो हम एक्स्ट्रा दे दें, फूड सप्लीमेंट एक्स्ट्रा दे दें तो ज़्यादा सेफ रहेगा बजाय कि मेडिसिन्स के। लेकिन इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद के उसमें। क्या क्या डिस्कस करेंगे बाद में कि फूड सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, फूड सप्लीमेंट के आड़ में क्या क्या होता है, हेल्थ क्लब वाले क्या क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स को कैसे घुमा फिरा के बताया जाता है, सिर्फ एक डिस्क्लेमर देके इंसानों की हेल्थ के साथ कैसे खेला जाता है, और भी बड़ा कुछ हम मैं आने वाले अपने सीरीज़ में इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, आपके साथ साझा करूँगा। हाँ, एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ये है कि आप मेरे को अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अगले 2 दिन बाद हम फिर मिलेंगे ये बात डिस्कस करने के लिए कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर लेने चाहिए तो क्यों लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए तो क्यों नहीं लेने चाहिए, और अगर लेते हैं तो क्या इनका कोई नुकसान भी हो सकता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तो आप मेहरबानी करके 2 दिन तक इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शुक्रिया, रब रखा, सत श्री अकाल।